हाथ जोड़कर सभी को प्रणाम। वैदिक ज्योतिष पीठ में मैं आपका स्वागत करता हूँ। अब अनेक प्रश्न, वैसे तो हम इस विषय में वीडियो पहले भी डाल चुके हैं, लेकिन पुनः कई बार निवेदन आता है और कई बार छोटे प्लॉट्स भी होते हैं, उनके लिए भी आता है कि दक्षिण मुखी प्लॉट है या मकान है और वहाँ पर शौचालय को लेके बहुत ज़्यादा परेशानी है कि उस विषय में ज़्यादा प्रश्न आते हैं कि शौचालय एक्चुअल में होना कहाँ चाहिए। अब उस विषय में आज हम बताते हैं कि जो अगर आपका जो मकान है, अगर आपने दक्षिण मुखी ले लिया है या बनाने का आप प्रयास कर रहे हैं, तो एक्चुअल में आपका शौचालय कहाँ होना चाहिए। तो अब ये देखिएगा, ये मान लीजिए प्लॉट है, ये इसकी उत्तर दिशा हो गई है, ये इसकी दक्षिण दिशा है, ये इसकी पूर्व दिशा है, ये इसकी पश्चिम दिशा है, ये इसका ईशान दिशा हो गई है, ये इसका आग्नेय वाला कोण या आग्नेय दिशा कौन हो गया, ये इसका नैऋत्य कौन हो गया और ये इसका वायव्य कौन हो गया। अब तो कई बार क्या होता है कि मकान आपका आकार अगर छोटा है, किसी का मकान 50 गज का ही है, अब उसमें वो कैसे सारे नियम अप्लाई करे और उसे कहाँ बनाए। शहरों में ये समस्या ज़्यादा, ग्रामीण क्षेत्र में तो व्यवस्था हो जाती है, घर के बाहर भी हो जाती है और व्यक्ति कोई ना कोई व्यवस्था कर लेता है ग्रामीण क्षेत्र में। लेकिन जो शहर हैं जहाँ मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग है, वहाँ ये समस्या बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ आप अपना शौचालय कहाँ बनाएं, और अगर वो गलत बन गया है तो उसके लिए ऐसा क्या उपाय किया जाए कि उसका जो प्रभाव है वो नहीं आना चाहिए। तो इस विषय में अब विस्तार से चर्चा अब हम करते हैं कि जिस तरह से, वैसे तो सही जो स्थान जो होता है वो ये वाला होता है आपका, आप यहां बना सकते हैं। अब हम अपने पहले ही बता चुके हैं कि जो आग्नेय वाला कोण होता है, जो आग्नेय कोण होता है यहां पर नहीं बनाना चाहिए। एक ईशान कोण हो गया, ईशान कोण से तात्पर्य है कि जो जहां पर 45 डिग्री आता है वो आपका ईशान कोण होता है। तो उससे आप 5 डिग्री पहले ले लीजिएगा, 5 डिग्री बाद में ले लीजिएगा, तो उस स्थान पे यानी ईशान का जो क्षेत्र है वहां पर शौचालय नहीं बनाना चाहिए। वहां पर बना गया शौचालय तो बीमारी बढ़ाता है, जो आपकी हमारी सोचने की शक्ति को प्रभावित करता है, संतान की प्रोग्रेस को, संतान के जो वो कहते हैं ना पढ़ रहे हैं और हायर एजुकेशन ले रहे हैं या छोटी क्लास में भी, तो उनकी जो ग्रेडिंग है वो कम हो जाएगी और जो हायर एजुकेशन है उनको समस्या आएगी, कहना नहीं मानेंगे। तो इसलिए ईशान का जो ये वाला क्षेत्र है, ईशान कोण है, यहाँ पर नहीं बनाना चाहिए। और अगर आपका ये वाला आग्नेय कोण में अगर आप लेते हैं तो फाइनेंस आपका प्रभावित होगा और जो आपकी इनकम होगी वो आस्ते आस्ते कम होती चली जाएगी। ऐसे समझिएगा कि आपकी जो बाल्टी में छेद कर दे और कितना भी उसमें पानी भर लीजिएगा वो आस्ते आस्ते रिस जाएगा और खाली हो जाएगी। तो आग्नेय कोण का जो शौचालय है वही आपके जीवन में कार्य करेगा, चाहे आपका ऑफिस है और चाहे आपका घर है, कहीं पर भी है। आपको जो आपका आग्नेय वाला जो क्षेत्र है, अग्नि कोण है, वहां पर शौचालय नहीं बनाना चाहिए। जो वायव्य वाला है यहाँ पर शौचालय बनाया जा सकता है। उसके साथ साथ जो पितरों का स्थान होता है, नैऋत्य होता है, यहाँ पर भी शौचालय अगर आपके पास दूसरी व्यवस्था है तो नहीं बनाना चाहिए। लेकिन अगर छोटा है तो तब क्या करें, तब हमें कहाँ बनाना चाहिए। तो उसके लिए करना क्या है कि आपने कि इसके ना लंबाई में 3 भाग कर लीजिएगा और इसके चौड़ाई में भी 3 भाग कर लीजिएगा। तो जब आप ये 3 भाग यहाँ करेंगे तो ये वाला और ये वाला इस तरह से निकल के आएगा, तो ये आपका नैऋत्य आ जाएगा, तो इसको बचा लीजिएगा। इसी तरह से आपका यहाँ पे जब आप 3 भाग करेंगे इसके, तो यहाँ पे करेंगे तो एक यहाँ पर आएगा, ये आपका आग्नेय कोण आ जाएगा, तो इसको यहाँ पे मत बनाइएगा। इसी तरह से जब आप यहाँ पे करेंगे 3 भाग, तो यहाँ आएगा, तो आप यहाँ पे मत बनाइएगा। इन तीनों जगह पर नहीं बनाना चाहिए। और उसके साथ साथ जो आपका उत्तर वाला है, ये कुबेर की दिशा है, ये भी धन की दिशा है, तो यहाँ पर जहां आपका 360 डिग्री आता है,
या 0 डिग्री आता है तो वहां पर भी शौचालय नहीं बनाना चाहिए। उसके साथ जैसे आपका ये नैऋत्य आ गया और 3 भाग आए तो आप इससे ऊपर अगर आपके पास कहीं जगह नहीं है तो आप यहाँ बना लीजिएगा। अगर आपके पास कहीं जगह नहीं है तो आप जो ये यहाँ आग्नेय कोण का एरिया छोड़ दीजिएगा, इधर नैऋत्य का छोड़ दीजिएगा, तो आप यहाँ ले आइएगा। तो इस तरीके से आप अपना शौचालय बना सकते हैं अगर आपका मकान छोटा है और आपके पास व्यवस्था नहीं है। एक अपना जो शौचालय है, जो आपका बीच का स्थान होता है, आपका ब्रह्म प्रदेश, जैसे ना आप यहाँ पर 3-3 हिस्से करेंगे इसके, तो एक आपका ब्रह्म प्रदेश यहाँ ऐसे निकल के आएगा। तो ब्रह्म प्रदेश में भी शौचालय नहीं बनाना चाहिए। तो वो शौचालय भी सभी प्रकार से हानि पहुंचाता है। तो आप समझ गए होंगे कि आपको कहाँ शौचालय नहीं बनाना चाहिए, कि ये स्थान हो गया। और बनाने के लिए वायव्य सब सर्वोत्तम रहता है, यहाँ इसको यहाँ बना सकते हैं और यहाँ बना सकते हैं। तो इस प्रकार जो प्रश्न किया था, आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। फिर भी अगर कोई शंका रह गई हो तो आप पुनः आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं और हम उसके आपके प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।